सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी बढ़िया। सो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ 1:30 बजे से। आज मैं जा रही हूँ अपने घर, मतलब मायके। सो रक्षाबंधन है परसों में, सो मैं आज ही जा रही हूँ। कल रक्षाबंधन है तो अचानक ही प्लान बना हम लोगों का कि घर जाना है। पहले तो हम लोग यही सोच रहे थे कि इस बार नहीं जाएंगे, भाई भी आने वाला था मेरा। फिर अचानक ही प्लान बन गया कि ये चलते हैं घर को, क्योंकि वामिका की भी छुट्टी थी, इनकी भी छुट्टी हो गई थी तो जाने लग गए। सो अभी वामिका को मैं स्कूल से लेके आई हूँ। अभी तो क्या 1 बजे लेके आई हूँ। उसके बाद मैंने उसको खिलाया पिलाया, उसके बाद वो नहाई धोई और सो गई। लेकिन पूरा दिन टाइम यही कहने में थी, मम्मी पापा कब आएंगे, कब हम नानी हाउस जाएंगे, कब हम नानी हाउस जाएंगे। सो मैंने उसको इतनी देर से तो मैंने उसे रोक के रखा, लेकिन बच्ची ये है तो सो ही गई। फिर भी दूध दूध पिया तो सो गई। ये है वामी नानी के घर जाने के चक्कर से, मतलब बच्चे ना पहले दिन से इतना एक्साइटमेंट हो जाते हैं, मतलब बहुत अच्छा लगता है उसको नानी के वहाँ। सो ये मतलब पूरा दिन स्कूल में मैम भी बोल रही थी कि मैम ये बोल रही है कि मुझे नानी हाउस जाना है। सो मैंने कहा मैम जा रही है, तो बोल रही मैम कब जाओगी। सो मैं आज ही इसको लेके जाने वाली हूँ नानी हाउस। सो अभी तो बेटा मेरी सो गई है, इसके पापा आएंगे 4 बजे। तो हमने प्लान बनाया है कि 4 से 4:30 के बीच में हम निकलेंगे यहाँ से और 9:30 के आसपास हम घर पहुँच जाएंगे हल्द्वानी। सो अभी देखो क्या होता है। अगर जाम वगैरह ना मिले, ट्रैफिक वगैरह, तो 9:30 में तो हम डेफिनेटली पहुंच ही जाएंगे हल्द्वानी। सो देखो करते हैं आगे की जर्नी, फिर मिलते हैं आपको। सो हेलो गाइस, मैं पहुंच चुकी हूँ अपने मायके। सो जिस दिन मैं निकली थी उस दिन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, इतना ट्रैफिक था कि रक्षाबंधन के चक्कर से ही था। फ्राइडे को इतना ट्रैफिक था, कम से कम 3-4 घंटे मैं दिल्ली में ही फंस गई थी। उसके बाद 2 घंटा मैं फंस गई थी हम लोग नोएडा पे। सो उसके बाद हमको घर आने में 1:30 बज गया था, मतलब 1:30-2 बज गया था, सोते सोते 3 बज गया था। सो मैं कुछ ले नहीं पाई। सो मैंने पहले अपने बड़े भाई को राखी बांधी, उसके बाद दूसरे भाई को बांधी। सो अभी तीसरे का भी नंबर आएगा। सो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, हम ट्रैफिक में फंस चुके थे उस दिन। तो उसके बाद मैं वीडियो शूट भी नहीं करी थी, मूड वैसे ही ख़राब हो गया था कि इतना ट्रैफिक था। जबकि हमारा टारगेट था कि हम 9:30 बजे तक घर पहुंच जाएंगे खाने के टाइम पे। सो पहुंच नहीं पाए। उसके बाद मेरा सबसे छोटा लाडला भाई आ गया था। सो उसको मैं राखी बांध रही थी। राखी बांधते बांधते मैं उसे बांधते मैं उसे बहुत कुछ बोल रही थी, तो वो भी हंस रहा था और सारी चीज़ें। तो यार रक्षाबंधन में घर गए थे तो बहुत अच्छा लगा। मैं पहले दिन का भी सब भूल गई थी, जो ट्रैफिक में मैं 4-5 घंटा फंसी थी ना, वो सारा भूल गई, मतलब सेकंड डे। उसके बाद मेरा सबसे छोटा भाई, मतलब मेरी चाची का बेटा, उसको राखी बांधी। वो बोला दीदी जल्दी जल्दी बांधो ना, सबका नंबर आओ। मतलब लाइनिंग से भाई बांधते हैं राखी, पहले सबसे बड़ा बांधता है, उसके बाद दूसरा नंबर वाला, फिर तीसरा, फिर ये छोटा। इसको बहुत जल्दी हो गया था। इसका भी एक बड़ा भाई है, मतलब मेरा चाचा का बेटा है ये, इसका भी बड़ा भाई है। सो उससे भी पहले इसको हो गया था कि दीदी मुझे बांधना। तो मैं इसको बोल रही थी मेरी रक्षा करना, कह रहा ठीक है दीदी, ओके ओके। सो मतलब मजाक मस्ती करते करते राखी वगैरह मैंने इनको बांधी। उसके बाद ये बहुत खुश हो रहा था, बोला था दद्दा आजा आजा, अपने दद्दा को बुला रहा था। सो धीरे धीरे राखी मेरी कंप्लीट हुई। उसके बाद मैंने इसके संग फ़ोटो किया। इसको फ़ोटो वगैरह खिंचाने का भी बहुत शौक है, दीदी मेरे संग फ़ोटो खींचो ना। फिर ये ही भी मेरा चाची का बेटा है, मतलब बड़ा बेटा ये है निहाल। सो लाडला तो ये भी मेरा है, क्योंकि बचपन में मैंने इसको बहुत, मतलब मेरे साथ ही ज़्यादा रहता था ये, इसको पकड़ना वकड़ना मैं ही करती थी। सो थोड़ा सा मोह माया मेरी इस पर ज़्यादा है। तो ये इसके बाद ये शर्माता बहुत है, ये मेरे पास आने को बहुत, मतलब ये वीडियो में आना ही नहीं चाहता है बिल्कुल, बहुत शर्माता है। उसके बाद ये मेरी बुआ का लड़का है, सबसे छोटा वाला बुआ का बेटा है, दिवाल चौड़ वाली। सो इसको भी राखी बांधी थी, ये हमारा उदय भाई साहब। सो इसके बाद इसको भी मैं मजाक करते रह रही थी, इससे भी बोलते रह रही थी कुछ, लेकिन ये हंस नहीं रहा था। थोड़ा थोड़ा हंस रहा था। इसका हंसना बहुत प्यारा है, मुलमुल हंसता है ये। तो इसको आरती उतारते होते मैं इसको बहुत कुछ बोल रही थी, ये हूँ हाँ हाँ ऐसा बोल रहा था। सो
धीरे धीरे करके सारी मतलब भाइयों के राखी कंप्लीट हो चुकी थी, मैंने सबको बांध दिया था राखी। सो उसके बाद घर में सारे बुआ लोग आए थे, मेहमान आए थे, तो फिर पापा की बारी आ गई थी। पापा की बहनें मतलब मेरी बुआएं सारी यहाँ पर आ गई थी पापा को बांधने के लिए। मैंने कंप्लीट करी थी। उसके बाद ही मेरी बुआ की लड़की है देवलचौड़ वाली सबसे बड़ी, उसके बाद वामिका भी तैयार होकर आ गई थी। वामिका का भाई तो आया नहीं था, तो वामिका अपने भाई को देख रही थी और बोल रही थी मम्मा मुझे कब मेरा भाई आएगा। मैंने कहा बेटा आ जाएगा। तो उसकी मौसी है बिंदु कत्ता वाली पूजा मौसी, तो उसके बेटे को ही बांधती है ये प्रियांशु को राखी। सो ये सब लोग अपने अपने को दिखा रहे थे। ये है हमारी मोटू तो उसके बाद सब लोग मतलब मजाक मस्ती करते रह रहे थे, हंसते रह रहे थे। सो मैं भी देख रही थी और वामिका बोल रही थी मेरा भाई कब आएगा, मेरा भाई गुस्सा ही हो रही थी कि मेरा भाई नहीं आया। तो मेरे को बोल रही मम्मा मुझे भी बांधो राखी। तो मैंने इसको बांधी राखी। मतलब पहले तो ये गुस्सा कर रही थी कि मम्मी आप सबको बांध रही हो, अपनी बेटी को नहीं बांध रही हो, ऐसी ऐसी बातें करती है ये। सो मैंने कहा बेटा बहन बांधती है भाई को, आओ मैं आपको भी बांध देती हूँ। तो मैंने इसको बांधी राखी वगैरह। तो यहाँ पे बहनों का चल रहा था, पहले छोटी बुआ का, फिर बड़ी बुआ का, मतलब इन लोगों का चल रहा था हमने दद्दा के साथ रक्षाबंधन का। सो ऐसे करते करते हम मजाक वगैरह भी कर रहे थे। तो बुआ छोटी बुआ भी मुझसे बहुत मजाक कर रही थी। सो अपने भाई के साथ फ़ोटो शूट हो रही है, मतलब भैया के साथ अपनी। तो ये दोनों बड़ी खुश हो रही थी। उसके बाद ये है मेरी बेटी का लुक। तो आज इसे पहना था सूट, लग रही थी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो इसकी मौसी इसको वॉक करवा रही थी, वामू ऐसे चलो, वामू ऐसे चलो। इसकी है ये मौसी, इसको अच्छा मानता है, इसका नाम रखा है चिज्जी वाली मौसी। उसके बाद ये है मेरी बुआ की बेटियाँ, उनका नंबर भी आ गया था, ये बांध रही थी उनको। ये है हमारी खुशी रानी बाकी फूफा जी लोग भी थे यहाँ पे, भैया भी था। तो इनका तो हो गया था, अब बारी थी इन लोगों की, मतलब बारी टू बारी सबकी चल रही थी बांधने की रक्षाबंधन। सो ये उसके बाद बुआएं भी आ गई थी अपने भतीजे को राखी बांधने। सो इनका फ़ोटो शूट चल रहा था। वामी यहाँ पे अपने भाई को ही याद कर रही थी बार बार कि मेरा भाई नहीं आया, मेरा भाई नहीं आया। सो उसके बाद इनकी आपस में मजाक चल रही थी, तो ये हंस रहे थे बहुत ज़्यादा। यहाँ पर मामा के संग फ़ोटो खींचे जा रही थी भाई खुशी की। सो एक्शन देखो खुशी का। सो सारे लोगों का, सारे तो नहीं आए थे, अभी काठगोदाम वाली बुआ आनी बाकी थी। सो अभी तो वो आई नहीं है। तो उसके बाद हम लोग सारे यहाँ पर बैठे थे, धीरे धीरे सबका हो रहा था, पहले बड़े का फिर छोटे का, सबको राखी वगैरह बांधे जा रही थी। सो यार सारी बहनें एक साथ मिलती हैं, बहुत अच्छा लगता है रक्षाबंधन के दिन, क्योंकि जो नहीं भी आती हैं बहनें साथ में, उस दिन सारी बहनें साथ आती है तो सबसे मिलना भी हो जाता है। क्योंकि शादी के बाद ऐसा ही होता है, कभी हम आते हैं कभी वो आते हैं, हम आते तो वो नहीं आते, वो आते तो हम नहीं आते हैं। सो मिलना नहीं हो पाता है। रक्षाबंधन एक ऐसा त्यौहार है कि सारी बहनें राखी बांधने भाइयों को आती ही हैं। फिर बुआ मेरी छोटी बुआ बड़ी कमाल की है, ये भी हंसाने में नंबर 1 है। सर ये आरती कर रहे थे और पता नहीं उसको पता नहीं क्या क्या मंत्र भी पढ़ रहे थे साथ में, वो हंस रहा था उनके मंत्र सुन के, बड़ा बड़ा भाई। सो दोनों साथ में लगी थे, एक साथ लड्डू वगैरह खिलाने में। ये हमारे शूटर मतलब इन्हीं ने ही किया था, मेरे हस्बैंड फ़ोटो शूट वगैरह वीडियो जो भी बनाई थी इनने बनवाई थी, क्योंकि मैं तो थोड़ा बिजी थी, बेटी भी थी। तो उसके बाद हम चले गए थे मेरे दद्दा मतलब मेरे ताई के लड़के के वहाँ, कुबेर दद्दा के वहाँ। सो मैं उनको भी हर साल राखी बांधने जाती हूँ। सो वो रहते हैं यहीं पे कुंवरपुर देवला तल्ला पे। सो वहाँ का व्यू देखो कितना प्यारा है। उसके बाद मैं पहुँच गई थी भैया लोगों के पास। सो मैंने रक्षाबंधन राखी बांधना स्टार्ट कर दिया था भैया दद्दा लोगों को। सो दादा को भी राखी बांध रही थी और दादा भी ऐसी मजाक वगैरह कर रहे थे। वहाँ पे भाभी बैठी थी हमारी छोटी लाफ्टर भाभी। सो वो हंसाते रहते हैं कभी कुछ बोलते हुए हंसते हंसते, मतलब सही रहा। रक्षाबंधन बहुत अच्छा रहता है रक्षाबंधन के दिन, मतलब एक दूसरे से मिलना, भाइयों से मिलना, सब कुछ। कभी ऐसा ही होता है जब जाते हैं तो सारे नहीं। उसके बाद लक्की था, ये मेरा भतीजा है दादा का बेटा। सो इसके साथ भी मतलब मजाक मस्ती चल रही थी। सबसे ज़्यादा तो भाभी जी वहाँ से बिल्कुल हंसा रही थी बातें कर करके, कभी कुछ अन्नू ऐसा हुआ है, अन्नू ये वो करके। सो फिर धीरे धीरे करके हमारी राखी यहाँ भी कंप्लीट हुई। सो मैंने लक्की को राखी बांधी। उसके बाद
थोड़ा सा मजाक मस्ती वगैरह चल रही थी। और यहाँ ये है हमारी लाफ्टर भाभी जो हंसाते वगैरह रहती हैं ज़्यादा। और ये हमारी बड़ी भाभी जी हैं। बड़ी भाभी बेचारी यार खाना वगैरह मतलब जब भी जाओ ना पकौड़ी वगैरह, इनकी हाथ की पकौड़ी ना बहुत मस्त होती है। बड़ी भाभी की बहुत अच्छी से बनाती है पकौड़ी। उसके बाद हम दोनों का फ़ोटो शूट चल रहा था और वीडियो बनाने वाले थे हमारे भैया, मतलब मेरे दादा कुबेर दादा बना रहे थे वीडियो। सो उसके बाद हमारा कंप्लीट हो गया था। मतलब फ़ोटो वीडियो तो बना ही रहे थे, फ़ोटो मतलब अच्छी से नहीं आ रही थी तो ऐसे लो वैसे लो फ़ोटो करके। तो उसके बाद दादा भी आ गए थे, दादा भी यहाँ पर फ़ोटो शूट वगैरह कर रहे थे, तो सब लोग फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे थे। उसके बाद ये है दादा का घर और ये भाभी की, तो उसके बाद ये भाभी आ गई थी। फिर मैंने भाभी को भी राखी बांधी, भाभी ने मुझे बांधी, एक दूसरे को राखी बांधने थे और साथ में फ़ोटो शूट भी कर रहे थे। और ताई मजाक मजाक में कह रही थी कि लड्डू भी तो खिलाओ, मिठाई भी तो खिलाओ। और उसके बाद मैंने ताई को राखी बांधी। ये हमारी ताई हैं, इनको मैंने राखी वगैरह बांधी। ताई मतलब बहुत अच्छा मानती हैं। आजकल थोड़ा सा ठीक हुई हैं, बीच में इनकी बहुत तबीयत ख़राब हुई थी, तो आजकल ताई सही है और बात भी कर रही हैं। कब आई क्या आई, मतलब ये ताई ना बहुत बातें करती है, बहुत मतलब अच्छा मानती हैं। जाती खुश हो जाती है, रास्ते में आ जाती है। उसके बाद बड़ी भाभी का आ गया था खाना पीना बना के। भाभी का काम ही यही है भाई। बड़ी बहू जो होती है तो घर के काम ही वगैरह में ही ज़्यादा रहती है। सो उसके बाद भाभी ने पकौड़ी वगैरह तल दी थी, तो उसके बाद हमने ये खाया वाया। फिर भाभी बोले कि मैंने बोला भाभी आपको भी राखी बांधते हो, तो भाभी आ गई थी। उसके बाद भाभी ने मुझे बांधी, मैंने भाभी को बांधी। सो उसके बाद हम खा पी के निकल गए थे घर की तरफ। जा रहे हैं अभी हम भैया के वहाँ से। ये हमारी ताई, ये भाभी बड़ी, ये छोटे भाभी, गिचे तो दिखा दो भाजी। ये मेरे भदुई, बधाई में डालनी हो रही है। बधाई। ये मेरा दादी का प्यार कट्टे के अंदर, देखो इतना प्यार मेरे कट्टे के अंदर है, देखो। अभी देखो कितना, अब पता नहीं इसके अंदर, मैं वहीं जाके देखूंगी कितना प्यार रखा है इसके अंदर। भैया लोगों के वहाँ के आने के बाद फाइनली मेरी बुआ की बेटी आ गई थी पूजा। उसका बेटा है प्रियांशु, सो वामिका उसको राखी बांधती है। पूरा दिन वेट कराने के बाद उसका भाई अभी उसके हत्थे पड़ा है राखी बांधने के लिए। तो उसको वो राखी बांध रही थी ना, मतलब सब कुछ मुझे ही करना, मतलब इतने उससे बांध रही थी, अच्छी से राखी बांध रही थी अपने भैया को। सो ऐसे करो, ये करो, वो करो, दोनों भाई बहन खुश। वामिका ने अपने भाई को तो राखी बांधी, उसके साथ साथ ही उसकी मम्मी को भी राखी बांधी जा रही है। दो जगह से पैसा चाहिए, एक जगह से उसका पूरा नहीं हुआ, अब उसको दोनों जगह से पैसा चाहिए। एक और लिफाफा चाहिए उसे। अब ये मौसी से भी लिफाफा चाहिए उसे। राखी पहने दी है, ये राखी का कोई नहीं, 10 रुपए तो लेना, बड़ा लिफाफा से देना। जल्दी छक्का नोट दे, 10 रुपए काट लेना, 90 दे दे इसको। हाँ ये देखो वीडियो बनाने वाले, ये देखो ये हमारा वही भाई है। यहाँ देखो, अरे तो बोल। ये वो भाई है, ये हमारे पति हैं। ना, ये वो भाई है, ये हमारे पिताजी जो साल में पापा हेलो बोलो। हेलो। यहाँ नहीं दिखेगी, रात को दिखती है तब सब राखी बांध देता है। सारे लोग राखी बांध देते हैं। मेरी बेटी को सबसे ज्यादा वेट ये करवाती है, मेरी बेटी को भाई 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 करके पूरा दिन वेट करवाती है। ये मौसी देखो, अब इस मौसी के संग पूरा बदला लिया जा रहा है, पूरी भाई के साथ पूरा बदला लिया जा रहा है मौसी के साथ। आजादी के बाद भी गुलाम ये औरत है जो कहता है अपने पति को दिल्ली से भी खींच लाई, और सिर्फ इस भाई के लिए, रात भर गाड़ी चला, इस भाई के लिए। और ये वो वही भाई है जो मुँह चला रहा है। रात 3 बजे आई है, देखो ये वही भाई है, देखो ये मुँह चला रहा है, ये मुँह चला रहा है। और जीजा जी तो बड़े खुश हो रहे हैं, इनकी वाइफ की बुराइयां हो रही हैं, सो ये बहुत हैप्पी है। 1947 में देश आजाद हुआ, लेकिन हम अब भी गुलाम हैं। हम अभी भी गुलाम हैं। सही बात है कि भाई तेरी नई नई शादी हुई है। जो तुम्हारा जो यहाँ हाल है वो अपना भी हाल है। ओह माय गॉड।
हम भी गुलाम हो गए यार। ये भी तेरा तो टाइम है गुलाम होने में भाई, हम तेरा आजाद टाइम हैं। है। हाँ, हम आजाद हैं। अभी आजाद हैं। अभी ये आजाद है, अरे कहीं ना राखी निकल ये अपने दुख से परेशान है। इसने लेट करवाया, वेट करवाया, लेकिन लास्ट में यही। ऐसे नीचे से और यहाँ ये दोनों सास बहुएं हैं, खाना बना रही है मेहमानों के लिए। देखो यहाँ पे हमारी मम्मी है। मम्मी हाँ देखो, हेलो बोलो। हेलो बाय, आए आओ पूरी खा जाओ, बड़े खा जाओ। ये कहाँ से आए हैं ऐसे बड़े ब्लैक कलर के? ये पहाड़ से आए हैं, कौन से वाले के, छोटे वाले के बड़े वालों के यहाँ से? छोटी वाली के वहाँ से। ओ हाँ, ये जा नहीं सकती थी ना हमारी छोटी बहू, वहाँ से इसलिए पूरी प्रेग्नेंट है, इसलिए 9 मंथ चल गया। 9 मंथ में आपको पता ही है नहीं जा सकते हैं। सो उनके घर से उनके लिए वो आया है, मतलब त्यौहार हमारे यहाँ पहाड़ियों का त्यौहार होता है। सो भी आई है, ये मम्मी दिखाएगी। मम्मी दिखाओ आपके समदूर से क्या क्या आया है। मिर्च आई है, और ये पूरी पकौड़ी आई है, और अभी और दिखाओ। ये करेला आया है। और ये हमने चली के लिए घी का डिब्बा भेजा है। अच्छा, घी का डब्बा खोल के तो दिखाओ, घी है कि क्या है उसमें? ये है इनके मम्मी पापा का प्यार। ये देखो, इसके मम्मी पापा ने घी भेजा है, क्योंकि हमारे वहाँ आजकल गाय बच्चा दूध नहीं दे रही। और एक कट्टा वहाँ से वो भेजा है मक्का है चलेगा। भुट्टे वाला। वाह, वेरी गुड। और आप खुश हो? क्या बना रहे हो? पूरी रोटी। खुश हो? माई कैसा आया है? खुश हो? कैसे आएगा? बाहर से? हाँ। साथ लेके गया? ये ससुराल से आया है, इसके ससुराल से आया है, इसके क्या माना है? इसके ससुराल से सामान आया है। हाँ, मक्का है। चल भुट्टा बुन, किसी ने बांधी मेरे को और जल्दी भुट्टा बुनो। अरे सारा कट्टा संभाल ले हो। भुट्टा इसके ससुराल से आया है। मेरे ससुराल से आया है, लेकिन इनके ससुराल जाएगा। अभी खुशी की लहर है। देखो। इन्हीं का ससुराल तुम्हारे वही है। इनका ससुराल तुम्हारे वहाँ है भाई। तो मेरे ससुराल से जाएगा ना, मतलब हमारे इसके माय ना। अब रुक जा, मतलब। अरे यार, पूरा पूरा ये बदल गया है। देखो गुड, वेरी गुड मामी। मेरे ये पूरा बदल गया है। मेरे ससुराल से आया है। हाँ, आपके ससुराल से आया है, बोलो। इनके ससुराल जाएगा। अच्छा, मेरे ससुराल जाएगा क्या? ओह माय गॉड, ये मेरी मम्मी मक्का लेके आ गई है पूरा वो अपने समदूड़ का हाथ से। आज मेरी मम्मी इतना खुश हुई है, कुछ भी निकल सकता है, क्या पता। इसके अंदर पोटली में से। आप अभी हमारे साथ बने रहिए। देखो सब की सब निगाहें टेक लाओ भैया, चावल के लाओ। इसमें पापा, इसमें देखो अभी कुछ है। इसकी अनबॉक्सिंग हो रही है। अरे इसमें माल है इलेक्शन के यार। टाइम में लाल नोट तो नहीं है इसमें? अरे इसमें कुछ है यार। कुछ है, देखो दिखाओ जल्दी से। चाकू ला दीपक, इसके अंदर लग रहा है कुछ है और चीज भी मक्का के अलावा। कोई चीनी मक्का है, कोई है। मम्मी तो बड़ी खुश हो रही है, समदूड़ से सामान आया है इनके ससुराल से। इनके समदड़ी ने भेजा है। नहीं, समदड़ी ने भेजा है समधी जी के लिए। समधी जी दूर से देख रहे हैं। दिखाओ क्या मक्का, नींबू। ओ माय गॉड, वो नींबू ला रही। नींबू आए हैं। कौन सी मक्का आई है? बड़ी अच्छी मक्का आई है यार। ये नींबू देखो, ये नींबू ला रही। देखो, और नीचे से भी है कुछ सामान। नींबू आई आ रही। ये गाइस है बोल रहे हो। सब गाइस बोलते हैं। है गाइस। गाइस नींबू आए हैं। तो गाइस, ये देखो सौज ने कहते हैं नीचे पैसे भेज रखा है, एक बंडल। मत दिखाओ, ब्लैक मनी है। ये देखो उनके वो क्या कहते हैं, जैसे थाली में जीते हैं। जैसे हमारे ससुराल में सब काले हैं, वैसे सफेद मक्का भेज रखी है। ससुराल में सब ये काले सारा हैं, जल डलने वाला है, वो लोग सब देखेंगे इसको। समझ में आया? चार नींबू इसकी लाल वाली होती है ना। चलो मक्का। हेलो गाइस, ससुराल में देखो सब काले हैं, और लेकिन मक्का बहुत सफेद है। देखो नहीं यार, उनकी बेटी तो सभी थी है। देखो नहीं है गाइस, देखो ये स्मार्ट नोटा देखो। कुछ नहीं बोल सकता।
4 निबुले भेज दिया कुछ चलिए। यो आज हम चाचा के यहाँ आए हैं। रोज आप चाची के ब्लॉग में देखते चाचा को, ये देखो हमारे मानू जल्दी आ हैं? आपको आजा। हाँ मेरा बेटा भी आया है। ये इधर आओ। आप इतने लेट क्यों करवाते हो मेरे बहन को? अरे वो लेट हो गई तो मैं तो जल्दी आया, पहले लेट आई खुद। आज नहीं आए थे, आपका वेट कर रही थी कब से वो, सुबह से। क्यों चले गई? हाँ वो चले गई थी फिर अपनी मम्मी के साथ। जब मेरा मन नहीं। आपका मन हट गया अब? ले खजूरे खाना है वहाँ में। तो उसके बाद सेकेंड डे रक्षाबंधन के बाद हम आ गए थे वापस अपने घर को दिल्ली। सो वामिका को टीका वीका लगा के गिफ्ट विफ्ट दे के नानी ने कर दिया था विदा। और उसके बाद वामिका की मस्ती कार में बैठते ही चल गई थी, मम्मी मेरा वीडियो बनाओ ये कर, पता नहीं कौन सा गाना शूट करी थी। उसके बाद हम पहुंच गए थे फाइनली अपनी डेस्टिनेशन, अपने घर मतलब गुड़गांव पे। सो गाइस कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग? लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।